हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सैट केमिस्ट्री के साथ। आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को डील करने वाले हैं, जिसमें हम उसके डीपीक्यूज दैट इज डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन है, कोई फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें 100% फ्री है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जिसमें वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में थ्योरी कंटेंट और सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको इन बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक कर सकते हैं एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, अ प्रोटॉन इज आइडेंटिकल टू। प्रोटॉन किसके आइडेंटिकल है? प्रोटॉन का मतलब है मास 1। इनमें से द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम का न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसका मास हो जाता है 4। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है उसमें न्यूक्लियस में, तो एक्चुअल में हाइड्रोजन एक प्रोटॉन के बराबर आइडेंटिकल होता है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चेक करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे। एन अल्फा पार्टिकल इज, अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल होता है हमारा हीलियम का डबली चार्ज्ड हीलियम आयन। सो हीलियम आयन मीन्स हीलियम आयन डबली चार्ज। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए हैं, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचे हैं। तो हीलियम का न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर मिलता है, इलेक्ट्रॉन को हटा दो। सो ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑप्शन डी। ठीक, the value of E upon m, that is charge by mass of an electron, was measured by, charge upon mass का जो value है वो किसने measure किया था? That was done by J.J. Thomson, option B। ये theoretical question है, हमें memorize करने पड़ेंगे। The atomic number of an element is 11 and its mass number is 23. The respective number of electron, proton and neutrons in this atom will be, उनने बोला है एटॉमिक नंबर 11, मतलब प्रोटॉन 11 तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, और मास 23 है तो 23 मास मतलब एक्चुअल में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर 23 होता है। अगर आपके प्रोटॉन 11 है तो न्यूट्रॉन 12 होंगे, तब जाके मास 23 बनेगा। तो न्यूट्रॉन 12, तो 11, 11, 12, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, the number of electrons in the outer shell of the most stable or inert atom is, number of electron कितने होते हैं inert जो atoms होते हैं noble gases के, उनमें number of atoms कितने होते हैं? ऑप्शन डी 8। ओके, आगे बढ़ते हैं। which of the following pairs are isotopes? isotopes देखिए, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इज O, उन्हें ऑक्सीजन गैस नहीं बोला इसलिए O2 नहीं लिख रहा हूं मैं, और O3, तो ये O ऑक्सीजन, O2 और O3, क्या ये आइसोटोप्स हैं? नहीं, ये आइसोटोप्स नहीं है। ये आइसोटोप्स की बात होती तो हम आइसोटोप में ये बोल सकते थे भाई जिसमें एटम तो सेम एलिमेंट के हैं बट उनके मासेस अलग है। तो यहां ऐसा कोई रोल नहीं है मासेस का, दैट इज जस्ट डायटोमिक ऑक्सीजन O2 एंड ओजोन इज ट्राइएटोमिक ऑक्सीजन, तो ये नहीं है। आइस एंड स्टीम, ये दोनों ही वाटर होते हैं, H2O। नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी कंपाउंड है, कंपाउंड आइसोटोप्स में कंसिडर नहीं होते। हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन भी H और ड्यूटेरियम भी H। हाइड्रोजन विथ मास 1 एंड हाइड्रोजन विथ मास 2, दोनों हाइड्रोजन है मगर दोनों के मासेस अलग हैं। दिस इज व्हाट आइसोटोप इज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। An atom which has a mass number of 14 and has 8 neutrons is an, एक ऐसा एटम जिसका मास 14 हो और उसके पास 8 न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रॉन का नंबर हो 8, तो वो क्या होगा? तो जिसका मास 14 हो और न्यूट्रॉन 8 हो, तो 14 में से 8 हटा दो तो बचा 6, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब जिसके प्रोटॉन नंबर 6 है, क्योंकि अगर आप टोटल मास में से न्यूट्रॉन का नंबर हटा दोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएंगे, दैट इज 6। तो 6 किसका होता है? कार्बन का। तो दैट मीन्स इट इज आइसोटोप ऑफ कार्बन।
कार्बन का आइसोटोप है, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इनमें से किसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में तो एक प्रोटॉन होता है बट 0 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर ड्यूटेरियम की बात करें तो ये ड्यूटेरियम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हाइड्रोजन, इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन में हमारे पास 9 प्रोटॉन्स और 9 एक मिनट 10 न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन में हमारे पास टोटल इसका होता है 35 और 37, दो आइसोटोप्स हैं उसके 35 और 37, तो 35 वाले में 17 एक है 17, दैट मीन्स 18 न्यूट्रॉन्स हैं, 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन, और इसमें 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन, ये हो गए क्लोरीन के। तो भाई इनमें भी कहीं से बराबर नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है, ऑप्शन बी जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर बराबर है, सो इट्स ऑप्शन बी, ड्यूटेरियम। ठीक, members of which of the following have similar chemical properties, similar chemical properties किसकी होती है? chemical properties similar होंगी isotopes की, ठीक है, so it would be option A, clear? इसी के साथ हमारे DPQs होते हैं कंप्लीट। अब मैग्नेट ब्रेन्स के जो ये टॉप कोर्सेज हैं, इनको एक्सेस करने के 3 तरीके हैं, चलिए आपको बताया जाए। सबसे पहला है यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे जाके मैग्नेट ब्रेन सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिल्टर पे प्लेलिस्ट सेट कीजिए, सर्च बार पे डालिए आप अपना क्लास और सब्जेक्ट, जैसे ही एंटर करेंगे आपको पूरे वीडियोस की लिस्ट मिल जाएगी। मोबाइल ऐप और ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com, इन पे आप अगर जाएंगे तो सिमिलर का इनका इंटरफेस मिलेगा, जिसमें आपको मैग्नेट ब्रेन्स के इसमें थंबनेल्स मिलेंगे, थंबनेल्स पे क्लास और सब्जेक्ट लिखे होंगे, आप उन पे क्लिक कीजिए, कोर्स में एंटर होइए, उसके बाद वहां पे नीचे चैप्टर्स डले होंगे, चैप्टर पे क्लिक कीजिए, वीडियोस ओपन हो जाएंगे, लिंक पूरी वीडियोस के लिंक्स आ जाएंगे, आप क्लिक करके वीडियोस को n नंबर ऑफ टाइम्स 100% फ्री में देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जिसमें वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में थ्योरी कंटेंट और सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको इन बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल है, जिससे आप इन्हें फॉलो करें, ज्वाइन करें, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।